अनार खेती में एक समस्या है कि जब फूल निकलते हैं तब उसमें नर फूल ही निकलते हैं। मादा फूल बहुत कम निकलते हैं या निकलते ही नहीं। हमें जो अपेक्षित चाहिए, हर पौधे पे 100 लगभग 100 के आसपास फल लगे तो 100-150 मादी फूल कम से कम होना चाहिए। मगर ऐसा होता है, किसान ने बाहर ट्रीटमेंट चालू किया, इथ्रेल दिया, प्रूनिंग किया, पानी पिलाया, खाद दिया और 25-30 दिन बाद देखता है किसान तो नर फूल ही निकला। तो ये एक बहुत समस्या हो जाती है। तो मादी फूल निकलने में कुछ खाद का कोई संबंध है, इसके लिए एक रिसर्च हुआ है, उसका हम समझने का कोशिश करेंगे। हम वो रिसर्च से कुछ फ़ायदा करके ले सकते हैं क्या। इज़राइल का ये रिसर्च है और एक फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ का, होलकैन इंस्टीट्यूट। वहाँ सिलिट नाम के साइंटिस्ट ने अनार पे संशोधन किया। उन्होंने 3 साल अनार की 2 वैरायटीज़ है, उधर जो लेते हैं वंडरफुल और एमेक, ये 2 वैरायटी पे काम किया। हालांकि वो भगवा पे नहीं किया है या शरद किंग वैरायटी पे नहीं किया है, किंतु उसका हम शरीर शास्त्र के हिसाब से जानकारी लेके हमारे यहाँ प्रयोग कर सकते हैं किसान। तो जो फूल आता है अनार में, वो फूल हम कहते हैं मादी फूल या नर फूल। 2 तरह के फूल होते हैं। अब दिक्कत है कि मादी फूल जब हम कहते हैं उसको सही में कहना चाहिए संपूर्ण फूल, क्योंकि उसमें नर भी होता है। दोनों फूलों में आपको नर मिलेगा। तो ये मादी फूल न होते हुए संपूर्ण फूल होता है और इसमें अंग्रेजी में कहते हैं इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इसमें नर भी होगा, मादा भी होगी। और जिसे हम नर फूल कहते हैं, इसमें अविकसित मादा यानी मादा नहीं है और सिर्फ पोलन और एंथर्स है। अब ऐसा 2 परिस्थितियाँ होती क्यों है? क्यों नर फूल निकालता ही है? होना क्या चाहिए? अगर ये संपूर्ण फूल है तो नर तो इसी में है, मादा भी इसी में है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में, फिर ये नर फूल की ज़रूरत क्या है? तो शरीर शास्त्र के हिसाब से नर फूल निकलने के लिए कारण ये बताए गए हैं। पहला तो है कि जब पौधा स्ट्रेस में जाता है तो उसको लगता है कि वंश वृद्धि ही अभी ज़रूरी है। जब भी कोई स्ट्रेस में पौधा जाएगा वो फल फूल निकालने की कोशिश करता है। तो नर फूल में जो पोलन होता है, ये पोलन कहीं बाहर जाके अपना वंश चलाए, इसलिए हम कहते हैं पोलन ग्रेन नर फूल से निकलता है और उसमें से कम आधा वंश वृद्धि तो होगा, ये सोच के नर फूल निकाले जाते हैं। और दूसरा एक बात है कि नर फूल निकालते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 80% 90% तक नर फूल आते हैं। फूलों का प्रमाण अगर हम ध्यान में ले, 100 फूलों में से 70, 80, 90% नर फूल आते हैं, क्योंकि वो कीड़ों को बुलाने के लिए जो पॉलिनेशन का जरूरी है, वो उसके लिए पॉलिनेटर्स, मधुमक्खी, कीड़े जो परागकण एक फूल से दूसरे फूलों को लेके जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए नर फूल निकालता है। मतलब पौधा नर फूल निकालता है 2 कारण के लिए। ये तो एक कीड़ों के बुलाने के लिए और कम से कम पोलन तो दूसरी तरफ जाए तो पौधे का वंश बढ़ेगा, ये सोच के। मादा फूल अगर सेट होता है तो पूरा वंश वृद्धि होगी, 100% जेनेटिक्स उसका वही रहेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मगर पोलन से कम 50% तो जेनेटिक्स बचे रहेगा, इसलिए ये नर फूल निकालता है पौधा 80% तक। अब जो खाद के प्रयोग किए गए उसमें ये पाया गया, अगर आप NPK खादों में पोषक तत्व कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, स्टोरेज कम भी हो जाए, स्टोरेज ज़्यादा भी हो जाए, तो नर फूल आते ही है। नर फूल का और खादों का, नर फूल और स्टोरेज का कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ भी खाद कम ज़्यादा हो जाए, नर फूल आएंगे।
ज़्यादा हुआ कम हुआ ये कोई बात नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए इसके आगे कि खाद में कुछ कम हुई है इसलिए नर फूल निकला है, स्टोरेज में कुछ कम ज़्यादा हुई है इसलिए नहीं नर फूल निकला है। तो नर फूल निकालना पौधों की ज़रूरत है ही। कितना भी कम ज़्यादा NPK का रेशो हो गया खाद को, फिर भी नर फूल का असर कम नहीं हुआ है, नर फूल निकले ही है। नर फूल का और पोषक तत्वों का लगभग कुछ भी संबंध पाया गया नहीं वो रिसर्च में। नर फूल आएंगे ही, इसके लिए हमारा खाद में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है ऐसा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा भी ये संशोधन में बात समझ में आ गई, जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं ये दोनों में एक स्पर्धा होती है पोषक तत्व खाने के लिए। और पौधा क्या करता है, हमारा ये आज तक का सोच रहा है, दूसरे फलों का पढ़ाई के बाद अभ्यास करने के बाद संशोधन ये कहता है कि जो फूल रहते हैं, फूल आते हैं वो ज़्यादा पोषक तत्व खाते हैं। उनको अंग्रेज़ी में स्ट्रॉन्ग सिंक, पत्तों ने जो भी खाना पकाया, जड़ों जो भी खाना उठाया वो पहले जाएगा फूल की तरफ, ये सोचते हैं। फूल ये फ्लावर्स ये ज़्यादा बड़ा सिंक है, मतलब पोषक तत्व ज़्यादा खाएगा, पत्तों ने खाना पकाया जो ज़्यादा खाएगा, ऐसा सोचते थे। मगर ये रिसर्च ये बता रहा है कि अनार के फूल जो है, अनार के फूल ये पोषक तत्वों का स्पर्धा नहीं करते पत्तों से। मतलब जो भी पोषक तत्व, जो भी खाद हम देते हैं उनमें से पत्तों और फूल में लगभग बराबर पोषक तत्व पाए गए हैं। पत्ता इसलिए काम करने के लिए पोषक तत्व भी लेता है, फूल के लिए भी पोषक तत्व चाहिए, तो दोनों में कंपटीशन लगभग नहीं पाया गया है। ये एक हमारे लिए है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई जो मोबाइल न्यूट्रिएंट है उनका तो ठीक है, वो क्या है पत्तों से जाएंगे फूल की तरफ, मगर ऐसा इधर होता नहीं है। अनार में दोनों में, पत्तों और फूल में कंपटीशन नहीं है, फूल स्ट्रॉन्ग सिंक नहीं है, ऐसा भी इस संशोधन में पाया गया है। इसलिए हमारे दिमाग में जो कभी कभी मिसमैनेजमेंट होता है, गलत सोच होती है, इसको ये प्रूफ नहीं देता है। फिर एक सोच है कि मादी फूल आने के लिए कौन सा पोषक तत्व देना है। ये सोचने के लिए उन्होंने 3 साल तक नत्र, स्फुरद, पालाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश इनका खादों का प्रमाण फिक्स करके देख लिया कि कौन सी खाद के वजह से मादी फूल आता है। तो ये लगभग पाया गया कि 2 पोषक तत्व का तीव्र कमी होने से मादी फूल नहीं आता। उनमें से है नाइट्रोजन और फास्फोरस। मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ये फर्टिगेशन में उन्होंने रखने के बाद उनको ये समझ में आया फास्फोरस अगर 1 ग्राम पर लीटर की मात्रा से कम है तो मादी फूल नहीं आएगा। वैसे ही 10 ग्राम नाइट्रोजन पर लीटर ऑफ वाटर, इससे कम हुआ लेवल तो भी मादी फूल नहीं आएगा। मतलब तीव्र कमी, ज़्यादा कमी अगर नाइट्रोजन की है तो मादी फूल कम ही लगेगा। इसके उल्टा पोटैश की अगर मात्रा देखें, पोटैश कम हुआ ज़्यादा हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं गिरा। पोटैश का मादी फूल निगम में सीधा संबंध साइंटिस्ट को ये रिसर्च में मिला नहीं। क्या मिला रिसर्च कि आपको 10 मिलीग्राम पर लीटर फर्टिगेशन का जो प्रमाण था उसमें मादा फूल अच्छे मिले, 10 से आगे, 10 से कम है मादा फूल निकले ही नहीं। फास्फोरस 1 ग्राम है पर लीटर ऑफ वाटर तो फूल कब निकले, उससे ज़्यादा है तो अच्छे निकले। दीज आर द क्रिटिकल लिमिट्स। वो फर्टिगेशन में उन्होंने देखा इससे कम अगर आप पोषक तत्व तो दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिला है। अगर हम भारत का पोषक तत्वों का मैनेजमेंट, फर्टिगेशन का मैनेजमेंट का देखते हैं तो किसानों में नाइट्रोजन यूज़ करना अनार में लगभग शुरू की अवस्था में छोड़ दिया है। कुछ किसान बेसल डोज में देते हैं अमोनियम सल्फेट, फर्टिगेशन में कुछ देते ही नहीं है। तो अगर आपके यहाँ बार बार समस्या आ रही है मादी फूल नहीं निकलने की, तो ये सोचना चाहिए
कि हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी आ रही है। 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर फर्टिगेशन ये देना है। इसके लिए आप हमारे कंपनी का अल्बर्ट सोल्यूशन दे सकते हैं, वो बैलेंस न्यूट्रिशन है, या तो फिर मार्क सोल्यूशन जो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो दे सकते हैं। अनार के लिए नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है कैल्शियम नाइट्रेट विथ बोरॉन, दैट इज अ मार्क सोल्यूशन। और अल्बर्ट सोल्यूशन देखते हैं तो 12 के 12 पोषक तत्व है। अगर ये आप 1 या 2 फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आपके यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है हमारे डिज़ायर्ड लेवल तक, और मादा फूल आ सकते हैं। तो मादा फूल के कारण ये रिसर्च पेपर में दिए हैं मादा फूल क्यों नहीं आ रहा है। सिलिट लजारे विथ अदर साइंटिस्ट, इफेक्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑन पोमोग्रेनेट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ये रिसर्च पेपर है। रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि नाइट्रोजन की तीव्र कमी, बहुत बड़ी डिफिशिएंसी, ये मादा फूल न आने का कारण हो सकता है। हम किसानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन से मत डरिए, नाइट्रोजन ही पौधों में प्रोटीन बनाता है। थोड़ा खाद नाइट्रोजन का देना जरूरी है, तो ही हमारा मादा फूल आएगा। उसके लिए हम विगर कंपनी का अल्बर्ट सॉल्यूशन या विगर कंपनी का मार्क सॉल्यूशन फूल लाने के लिए, मादा फूल लाने में अनार में हेल्पफुल है। आप हमें संपर्क करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हैं सब्सक्राइब करने से अगली वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। आपका कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।